नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म इंडिया डिकोडेड पर। सबसे पहले साथियों और दोस्तों, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आपने हमें प्यार दिया है, प्रेम दिया है। एंड अ वेरी वेरी बिग थैंक यू टू ऑल दी सब्सक्राइबर्स। दोस्तों, एक ही दिन में हमारी जो फैमिली है ये 2700 सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। एंड आपको ये भी बता दूं कि आपने ही हमारी पहली वीडियो पे ढेर सारा प्यार दिया है, ढेर सारे व्यूज़ दिए हैं, जिसकी वजह से हम लोग इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी केवल शुरू हुई है। एंड उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों तक और जिन सब्सक्राइबर्स तक हमारी वीडियोस नहीं पहुंच पा रही हैं वहां तक भी आप उसको शेयर करें, लाइक करें, सो दैट हमारी जो वीडियोज़ हैं ये सभी हमारे सब्सक्राइबर्स तक भी यहाँ तक पहुँच सकें। और दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर हम लोग पेश हुए हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि इंडिया और अमेरिका के बीच की जो ट्रेड टॉक्स हैं वो आज से 2 दिन पहले ही एक लंबे गैप के बाद उनको रिज्यूम किया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वी हैव टू प्रेज इंडियाज़ स्टाइल एंड इंडियाज़ डिप्लोमेसी, बिकॉज इवन दो ट्रेड टॉक्स को हमने रिज्यूम कर लिया है, लेकिन उसके इमीडिएटली बाद दोस्तों हमने अमेरिका को झटका दे दिया है। आज सुबह की खबर आप देखिए, हमने अमेरिका को WTO में जाकर घसीटा है और बोला है कि कॉपर के ऊपर जो आपने 50% के टैरिफ्स लगाए थे उस चीज़ का हमें जवाब चाहिए। यानी कि इंडिया इवन दो बातचीत करने के लिए तो टेबल पर वापस लौट आया है, लेकिन हमारा स्टाइल झुकने वाला स्टाइल नहीं है। हम लोग यहाँ पे अमेरिका को रगड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर आपकी यहाँ पे आगे की प्लानिंग बेसिकली क्या है। एंड दोस्तों, इसमें इंडिया ने क्या किया है वो तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा, लेकिन अमेरिका इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि इस चीज़ पे डिस्कशन करने को भी तैयार नहीं है। आप यहाँ पे खबर की हेडलाइन देखिए, USA हैज़ रिजेक्टेड इंडियाज़ रिक्वेस्ट फॉर WTO कंसल्टेशन। एंड ये अगर काफ़ी नहीं था तो दोस्तों, इंडिया अमेरिका की जो ट्रेड टॉक्स जो कि यहाँ पे रिज्यूम हुई है ये ऑलरेडी इंडिया के फेवर में आना शुरू हो चुकी हैं। बिकॉज इंडियन रुपी जो कि पिछले 2 हफ्तों से लगातार नीचे गिर रहा था वो दोस्तों आज ओपन हुआ है एट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। और ये खबर इसलिए भी और ज़्यादा शानदार बन जाती है कि केवल इंडियन रुपी स्ट्रॉन्गर ओपन नहीं हुआ, बल्कि जो अमेरिकी डॉलर है वो दोस्तों लगातार गिरता जा रहा है। उसको लेकर भी कुछ नए स्टैट सामने आए हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एंड दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ऐसा लग रही हैं जैसे PM मोदी ने आज डोनाल्ड ट्रंप को उनके बर्थडे के दिन एक रिटर्न गिफ्ट दे दिया हो। आज सुबह आपने ये वाली खबर भी देखी होगी, डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आया PM मोदी को, उनको हैप्पी बर्थडे विश किया एंड साथ में कहा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, PM मोदी ऑलमोस्ट यहाँ पे अपना रिटर्न गिफ्ट तैयार करके बैठे थे, जिसकी वजह से आज ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट दोस्तों, सबसे पहले आपको याद करवा दूं, आज से 2 दिन पहले जो इंडिया अमेरिका के बीच में चल रही ट्रेड टॉक्स थी उसको एक बार फिर से रीस्टार्ट किया गया था। ये वाली जो ट्रेड टॉक्स थी इसमें जो बेसिकली एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि दोनों देशों के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट या फिर एक फ्री ट्रेड का जो अग्रीमेंट है जिसको FTA कहा जाता है उसको जल्दी से जल्दी साइन किया जा सके। और इस ट्रेड टॉक्स में ये भी बताया गया है कि नवंबर महीने के पहले पहले एक कम से कम प्रिलिमिनरी लेवल का जो ट्रेड अग्रीमेंट है उसको यहाँ पे साइन करवाना ही करवाना है। ये अपने आप में बड़ी बात थी, बिकॉज आपको याद होगा कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड को लेके बातचीत बंद हो चुकी थी। इंडिया भी इंटरेस्टेड नहीं था, अमेरिका भी इंटरेस्टेड नहीं था, और ये सारा किया धरा अमेरिका का ही था। बिकॉज पहले इन्होंने जब 25% टैरिफ लगाया तब कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने 25 अगस्त को दूसरी बार 25% टैरिफ लगाया तो उसके बाद बातचीत यहाँ पे कंप्लीटली रुक चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अभी इवन दो इंडिया अमेरिका के बीच में ट्रेड टॉक्स को रिज्यूम किया गया है, इंडिया इस चीज़ को लाइटली नहीं ले रहा है। बिकॉज इंडिया ऑलरेडी वाकिफ है वेस्ट की पुरानी आदतों से, पुरानी हरकतों से, और इसीलिए ट्रेड टॉक्स को शुरू करते ही इंडिया ने USA को घसीटा है WTO में। इंडिया ने जाकर के सवाल पूछा
कि आप लोगों ने जो मार्च अप्रैल के महीने में कॉपर के ऊपर 50% के टैरिफ्स को लगाया था, आखिरकार उस चीज़ का जवाब दीजिए। और इंडिया का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था वो भी इंडिया ने कहा कि हम लोग तो जी इसके ऊपर कंसल्टेशन करना चाहते हैं अंडर द अग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स अंडर द एजेस ऑफ WTO। आप सभी को मालूम होगा WTO के कई सारे एग्रीमेंट्स हैं, उसके तहत जो सेफगार्ड एग्रीमेंट है उसके तहत इंडिया ने कहा कि उसके अकॉर्डिंग हम आपके साथ कंसल्टेशन करना चाहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका दोस्तों इस रिक्वेस्ट से इतना ज़्यादा डर गया या फिर मैं कहूँ पैनिक में आ गया कि उन्होंने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि देयर इज़ नो बेसिस फॉर कंसल्टेशंस। एंड आपको ये भी बता दूं अमेरिका ने जो एग्जैक्ट यहाँ पे बात कही है वो क्या है। अमेरिका ने अपने बात रिस्पॉन्स में कहा कि अमेरिका सुरक्षा समझौते के तहत धारा 232 टैरिफ पर चर्चा नहीं करेगा क्योंकि हम टैरिफ को सुरक्षा उपाय के रूप में देखते ही नहीं हैं। इसको सरल भाषा में और बताना चाहूँ तो अमेरिका ये कहता है कि अगर आप हमारे को लेके टैरिफ पे लेके सवाल खड़ा करते हैं तो ये हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन जाता है। और यही दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अनफेयर चीज़ है, बिकॉज जब ये सेम चीज़ अमेरिका इंडिया से बात करता है तो बोलता है कि नहीं नहीं ये तो हमारी इकोनॉमी को सेफगार्ड करने के लिए हमने किया है। लेकिन अगर इंडिया बोलता है कि हम भी इसको ऐसा कर रहे हैं तो अमेरिका बोलता है जी नहीं ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। और ऐसा करने पे अमेरिका जब उसका जी चाहता है वो अपने सेक्शन 232 को इन्वोक करना शुरू कर देते हैं। सेक्शन 232 एक तरीके से अमेरिका के पास एक फ्री हैंड है जिसके तहत वो किसी भी मुद्दे पे बात करने को इनकार कर सकते हैं, कहते हुए कि इससे तो जी हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इसीलिए हम लोग इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। और दोस्तों ये अमेरिका की वीकनेस को दर्शाता है, वो इसलिए बिकॉज ये पहली बार नहीं हुआ कि इंडिया ने इस तरीके के सवाल को खड़ा किया और अमेरिका ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसके पहले भी 2 बार दोस्तों सेम चीज़ हमें देखने को मिली, तब भी इंडिया ने सेम क्वेश्चन पूछा था। पहली बार इंडिया ने ऑटोमोबाइल पार्ट्स को लेकर सवाल पूछा था, दूसरी बार स्टील एल्यूमिनियम को लेकर सवाल पूछा था, एंड दोनों ही बार अमेरिका के द्वारा सेम 232 सेक्शन का हमें हवाला दिया गया, कहते हुए कि हम तो जी इस पे बात नहीं करेंगे। क्लियर कट है कि इंडिया के द्वारा जो क्वेश्चंस को रेस किया जाता है उसको लेकर अमेरिका आंसर करना नहीं चाहता या फिर उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। और ओवरऑल आई थिंक कि ये इंडिया का जो स्टाइल ऑफ डीलिंग है या फिर मैं कहूँ नेगोशिएशन का जो स्टाइल है वो काफ़ी एडमिरेबल है। बातचीत को रिज्यूम कर लिया जी हाँ, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो उठाने हमने अभी भी बंद नहीं किए हैं, बिकॉज हम लोग अभी भी उन्हीं प्रिंसिपल्स को मानते हैं जिनको 2 महीने पहले मान रहे थे। वेस्ट की तरह नहीं कि अब सिचुएशन बदल गई है तो हम लोग हमारे प्रिंसिपल्स को चेंज कर लेंगे। वो वाला स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी इंडिया फिलहाल फॉलो कर ही नहीं रहा है। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये इसलिए भी बहुत एडमिरेबल बन जाता है बिकॉज इंडिया को भी कहीं ना कहीं मालूम है कि अगर हमें अमेरिका की आवश्यकता है तो अमेरिका को भी इंडिया की सख्त आवश्यकता है। आप देखिए कि जिस तरीके से उनकी चाइना के साथ टेंशन चल रही हैं, जिस तरीके से अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्टोरी आगे नहीं बढ़ पा रही है, अमेरिका भी चाहता है कि वो किसी तरीके से सप्लाई चेन्स को चाइना से दूर कर सके और वो इंडिया की PLI स्कीम्स, मेक इन इंडिया स्कीम्स और लार्ज मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकता। और इसीलिए इंडिया भी इसी तरीके से डील कर रहा है कि हम लोग भी कुछ शर्तें रखेंगे, हम लोग भी आपको WTO में जाकर के तंग करेंगे और अगर आप उन चीज़ों का जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर ऐसी बातचीत का कोई भी फ़ायदा नहीं है। एंड दोस्तों अगर ये काफ़ी नहीं था तो मार्केट ने भी सिग्नल कर दिया है कि भैया जो इंडियन रुपी है जो कि पिछले 2 हफ्तों से 88 के लेवल से नीचे रह रहा था, आज मॉर्निंग में दोस्तों एक पॉजिटिव हमें वहां पे सिग्नलिंग देखने को मिली। इंडियन रुपी 87 रुपए 82 पैसे पे ओपन हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुका है। और ये खबर और ज़्यादा बेहतर इसलिए बनती है बिकॉज इंडियन रुपी तो स्ट्रांग हो ही रहा है, लेकिन डॉलर जो कि है वो केवल इंडियन रुपी के कंटेक्स्ट में वीक नहीं बल्कि ओवरऑल ही डॉलर का जो इंडेक्स है वो यहाँ पे कमज़ोर हो रहा है। और इस चीज़ को लेकर बल्कि इतनी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि यूएस इकोनॉमी में तो जी स्लो डाउन आने वाला है। उनके जो इंडिकेटर्स हैं वो बताते हैं कि वीकनिंग होने वाली है। हाँ, रिसेशन नहीं होने वाला, लेकिन उनकी जो कमज़ोरियाँ हैं ये और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। अब देखिए दोस्तों आगे क्या होगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज फाइनली एटलीस्ट बातचीत हो रही है। लेकिन मैं पहले भी इस बात को दोहरा चुका हूँ, दोबारा इस बात को दोहराता हूँ कि अगर
बातचीत आगे बढ़ती है। इंडिया शुड नॉट सेटल जो तरह के टैरिफ्स अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ फाइनलाइज किए या फिर जो उन्होंने कहीं और फाइनलाइज किए हैं, हमें उससे भी कम टैरिफ्स की यहाँ पे डिमांड करनी चाहिए। एंड अब तो हमें डेफिनेटली 10% से भी कम टैरिफ की डिमांड करनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर अमेरिका इम्पोज करने की कोशिश करता है तो हमें वहाँ पे अग्री नहीं करना चाहिए। अगेन देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वंस अगेन आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। हमारी अभी जो जर्नी है ये शुरू हुई है और आपके साथ और सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। थैंक यू।